हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 82 से। तो देखेंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। कंप्लीट कंबशन ऑफ अ कंपाउंड गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.9 ग्राम ऑफ H2O। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 39, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज। मीन्स आपसे पूछा गया है कि कोई कंपाउंड है, उसका कंप्लीट कंबशन किया जाता है जिसमें 4.4 ग्राम CO2 निकलती है और 0.9 ग्राम H2O मीन्स वाटर वेपर्स निकलते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा और उसकी वेपर डेंसिटी 39 है। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 82 हमें दिया गया, क्वेश्चन में 4.4 ग्राम CO2 निकलती है, 0.9 ग्राम H2O निकलता है, वेपर डेंसिटी 39 है। ओके, तो जब हमें कंपाउंड की वेपर डेंसिटी दी गई हो तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 78 ग्राम का। ओके, अब हमें निकालना है कि जो कंपाउंड हमने बर्न किया है उसमें कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन निकला है। तो ये जानने के लिए हमें निकालने पड़ेंगे पहले दोनों कंपाउंड के मोल्स, मींस CO2 का मोल और H2O का मोल। तो 4.4 ग्राम में कितने मोल होंगे CO2 के, या इसको इन सिंपल लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। ओके, तो गिवन मास 4.4 ग्राम बाई मोलर मास 44 ग्राम पर मोल। ओके, तो यहां से हमें मोल मिल जाएंगे 0.1 मोल। कितना मिल गया, 0.1 मोल। अब ये 0.1 मोल मिला हमें किसका, CO2 का। तो जब 0.1 मोल हमें मिल गया है CO2 का, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं कार्बन का मास निकाल सकते हैं, कार्बन के मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल ऑफ CO2 है 1 मोल ऑफ कार्बन। सो 0.1 मोल इंटू 12, ये आ जाएगा 1.2 ग्राम कार्बन। क्या आ गया, 1.2 ग्राम कार्बन, क्योंकि कार्बन का मास होता है 12। द सेम वे हम H2O के लिए भी निकाल सकते हैं। तो जब हम बच्चों H2O के लिए निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाई मोलर मास मीन्स 0.9 बाई 18, क्योंकि वाटर का मोलर मास, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ये बच्चों सबको याद हो गए। ओके, तो डायरेक्टली हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.05 मोल। तो ये हमारा आ गया 0.05 मोल। ओके, अब देखो, अब H2O के 1 मोल में 2 मोल होते हैं हाइड्रोजन के। तो 0.05 मोल और वाटर कंटेंस 0.05 इंटू 2 मोल, मीन्स ये आपका हो जाएगा 0.1 मोल। ओके, जब ये 0.1 मोल हो गया तो मास कितना हो जाएगा, अब देखो, तो जब हमें मास पता चल गया तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो मास भी हमारा एज इट इज क्या आ जाएगा, 0.1 ग्राम। अब हमने ना बच्चों यहाँ पे दो चीजें निकाल ली, एक तो हमें ये कार्बन का मास मिल गया और ये एक हाइड्रोजन का मास मिल गया। मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिले कंपाउंड को जब हम बर्न कर रहे थे तो हमें ये प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा था CO2 के साथ और H2O के साथ। ओके, अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब ना हम यहाँ से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। कैसे, तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना आ गया, 0.1
प्लस 1.2 मीन्स 1.3 ग्राम, जिसको मैंने बर्न किया था। जब इसको जिसका हमने कंप्लीट कंबशन किया तब जाके हमें ये दोनों मिले थे, हाइड्रोजन और कार्बन। तो मीन्स यहाँ से बच्चों हम निकाल सकते हैं कि कोई एक निकाल सकते हो आप, जो भी आपको लगे ये दूसरा बचा हुआ रिमेनिंग हो जाएगा। तो चलो हम इसी के लिए निकाल लेते हैं 0.1 बाई 1.3 इंटू 100। तो जब ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/13 इंटू 100 और 100/13, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको निकाल सकते हो कितना आ जाएगा, ये 100 में डिवाइड कर दो 13 का, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 7.7, कितना आ जाएगा 7.7%। अब देखो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जब ये हमें 7.7% मिल गया तो बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन। तो बोल सकते हैं जब ये परसेंटेज हमारा हाइड्रोजन का हो गया तो कार्बन का हो जाएगा 92.3, कार्बन का परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि टोटल कंपाउंड कितना होता है 100%, और ये 100% के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जब हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया है और कंपाउंड का मास भी दिया है, तो हम निकाल सकते हैं कि उस कंपाउंड के मास में कितना ग्राम किसी गिवन कॉन्स्टिट्यूएंट का होगा। तो चलिए हम 7.7 ऑफ 78/100 कर लेते हैं। तो 7.7 इंटू 78 ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 600 अप्रोक्सीमेट बाई 100, मीन्स यहाँ पे हमें सीधा सीधा मिल गया 6 ग्राम हाइड्रोजन। जब हमें 6 ग्राम हाइड्रोजन मिल गया तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ कार्बन। तो कितना हो जाएगा 78 माइनस 6 इज इक्वल टू 72 ग्राम। तो बच्चों अब ना दोनों का मास मिल गया, मास ऑफ हाइड्रोजन भी मिल गया और मास ऑफ कार्बन भी मिल गया। ये हाइड्रोजन का हमारा 6 है और कार्बन का 72 है, दोनों के मोल निकाल लो तो ये 6 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एटम। इसके भी निकाल लो तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएंगे। तो दोनों के एटम 6 आ गए, मीन्स कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6। तो यही हमारा आंसर है, और इसका मास कार्बन का 6 का मास हमारा 78 भी हो रहा है दोनों का। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन 82। तो आई थिंक सारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पे भी हमें कंप्लीट कंबशन दिया गया है। तो बच्चों ना ये बुक है, जो क्वेश्चंस हैं वो नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री से हैं और फेमस बुक है ये, मीन्स जेई नीट की प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है। यहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके हम अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है 83। कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.86 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स, मीन्स किसी कंपाउंड एक्स के 0.86 ग्राम को हम जब कंप्लीट वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2.64 ग्राम ऑफ CO2 एंड 1.26 ग्राम ऑफ H2O। ओके, चलिए गिवन डेटा लिख लेते हैं, हमें लोएस्ट मोलिकुलर मास निकालना है इसका। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83 हमें दिया गया है 0.86 ग्राम ऑफ एक्स, जिसका कंप्लीट कंबशन करने पर 2.64 ग्राम CO2 एंड H2O मिल रहा है 1.26 ग्राम H2O।
ओके। तो मीन्स कहने का मतलब ये है, एक्स को हम O2 के साथ बाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.64 ग्राम CO2 एंड ये हमें मिल जाएगा 1.26 ग्राम H2। ओके, तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट हमें लगाना है बच्चों। तो निकाल लीजिए, यहाँ से कार्बन कितना आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन का मोल कितना आएगा। तो दोनों के मोल्स निकाल लो पहले। मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 और इधर निकाल लो मोल्स ऑफ H2। ओके, तो 2.64 डिवाइड बाई 44 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.64 डिवाइड बाई 44, 0.06। नीचे आपको दिया गया है 1.26 बाई 18, ये आपका आ जाएगा 0.07। ओके, दोनों के मोल आ गए। अब दोनों के मोल आ गए, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, क्योंकि ये भी हमें कंप्लीट कंबशन पे दिया गया है। ओके, जो कंप्लीट कंबशन पे दिया गया है बच्चों, तो हम कार्बन का मास यहाँ से निकाल सकते हैं, मीन्स कार्बन के मोल यहाँ से निकाल सकते हैं और ऑक्सीजन के मोल, सॉरी हाइड्रोजन के मोल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, सेम ही रहेंगे क्योंकि एक ही एटम है वन मॉलिक्यूल में। इसके कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के हो जाएंगे बच्चों 0.07 इंटू 2 मीन्स 0.14 मोल। अब देख लो इनको ना, इनका मोल रेशियो निकाल लो। तो मोल रेशियो हम निकालते हैं, छोटे का छोटे में डिवाइड कर दो, उसके बाद छोटे का बड़े वाले में डिवाइड कर दो। तो 0.6 डिवाइड बाई 0.6 मीन्स 1 आ गया, और नेक्स्ट वाले में करेंगे हम 0.14 डिवाइड बाई 0.06, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.40 डिवाइड बाई 6। यस, ओके ओके, 14/6 है, क्या है 14/6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.33। ओके, अब देखो, अब जब हमारा मोल रेशियो आ गया तो मोल रेशियो को ना सिंपल मोल रेशियो में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये पॉइंट में दिया गया है। तो अगर हम यहाँ से 3 में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारा 3 बन जाता है, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 7 बन जाता है। यानी तो हमारे मिनिमम जो मॉलिकुलर फॉर्मूला निकल के आया वो कार्बन का नंबर 3 निकल के आया और हाइड्रोजन का नंबर 7 निकल के आया। तो जब हमें ये नंबर मिल गया तो हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, C3H7, और जिसका मॉलिकुलर मास हो जाएगा 12 इंटू 3 प्लस 7, मीन्स ये हमारा हो जाएगा किसके बराबर 36 प्लस 7, और 36 प्लस 7 होता है 43 ग्राम पर मोल। यानी जो मोलर मास आएगा या मॉलिकुलर मास आएगा वो कितना आ जाएगा 43 U। अगर U में दिया है तो U में दे दो, और ग्राम पर मोल में दिया है तो ग्राम पर मोल में दे दो, जैसा भी पूछा गया हो। ओके, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। तो आई थिंक दोनों क्वेश्चंस बच्चों समझ आए होंगे अच्छे से, और दोनों ही इजी क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या होगा। द सल्फेट ऑफ अ मेटल M कंटेन्स 9.87% ऑफ M। मीन्स कोई मेटल का सल्फेट है, जैसे जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ऐसे कोई मेटल M है जिसका सल्फेट है 9, जिसमें मेटल का जो कंटेंट है वो है 9.87% ऑफ दैट, यानी जो भी हमारे पास सल्फेट है वो सल्फेट का 9.87%। दिस सल्फेट इज आइसोमोर्फस। आगे हमें ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वो सल्फेट है ना आइसोमोर्फस है विद ZnSO4.7H2, यानी जो हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट है हमारे पास उसके जैसा है। तो कहने का मतलब सीधा साधा हो गया कि जो हमें दिया गया है ना जिंक सल्फेट .7H2 मीन्स ऐसा मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 है। ओके,
तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चों। यानी हमें MsO4.7H2O की फॉर्म में कोई दिया गया है, जिसमें M का जो कंटेंट है इस कंपाउंड वो 9.87% है टोटल कंपाउंड का, और हमें M बताना है कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, M का ना मोलर मास निकाल दो, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो M प्लस 32 प्लस 64 प्लस 7 इंटू 18, तो ये आपका हो जाएगा M प्लस 222। ओके, ये हमारा मास आ गया, मोलर मास। तो M बाई M प्लस 222 इंटू 100, और परसेंटेज कंपोजिशन क्या दिया गया हमें, M का परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया 9.87। इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से मैथमेटिकल। तो देखो क्या बन जाएगा, 100M इज इक्वल्स टू 9.87 M प्लस 222 इंटू 9.87। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना बचेगा आपका, 90.23, कितना 87 है ना। ओके ओके ओके, 13 कितना आ गया, 13 M। जब ये हमें मिल गया तो ये ना मैंने बच्चों डायरेक्ट कर दिया, रुक जाओ, स्टेप मिस कर दिया, 9.87 M। ओके, ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 222 का, और ये करेंगे 9.87 में, तो ये हमारा आ जाएगा 2191.14। अब 2191 में जब हम इसका डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा M हमारा 24.31, यानी जो हमारा मास आया वो कितना आया, 21.3। तो जो 20 मास होता है वो किसका होता है, 24 Mg का। तो मेटल हमारा Mg होगा, और कंपाउंड हमारा MgSO4.7H2O होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, सारे बच्चों को समझ आया, परसेंटेज कंपोजिशन का इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें ना हमें रेशियो दिया गया है एलिमेंट्स का, और उस एलिमेंट का मोलर मास भी दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे ट्रीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 को हम करने के लिए हमें मोलर मास दिया गया कितना, 108 ग्राम पर मोल, और हमें क्या दिया गया बच्चों, हमें दिए गए कुछ रेशियोज, किस किस के, हमें रेशियोज दिए गए हैं कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन 9, 1 और 3.5 के रेशियो में, CHN हमें दिया गया है CHN, और इनका रेशियो दिया गया 9, 1 और 3.5। तो जब भी हमें रेशियो दिए गए हों, यानी कोई कंपाउंड X है और किसी कंपाउंड X के जो रेशियो है समथिंग 9, 8, 5 एंड जो भी है, उन सब का जो सम होता है ना बच्चों, वो हमारा होता है गिवन कंपाउंड के बराबर। ओके, तो मान लिया मैंने ये x के मल्टीपल में होंगे, जो रेशियोज है ना, जो मास है ना CHN का, वो किसी x की फॉर्म में होगा, 9x 1x 3.5x। तो हम इसको लिख सकते हैं 9x प्लस x प्लस 3.5x। एक सेकेंड, तो कितना हो गया 3.5x, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 108 के बराबर।
जब ये हमारा 108 के बराबर हो गया तो 9 1 10 3 13.5x ये हमारा हो जाएगा 108 के बराबर। अब x यहाँ से कितना आ जाएगा, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा समथिंग ओके, तो ये हमें मिल जाएगा 8। x कितना मिल गया बच्चों, ये हमें 8 मिल गया। ओके, जब x की वैल्यू हमें 8 मिल गई तो हमें रेशियोज क्या दिए गए, 9x किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का x और नाइट्रोजन का 3.5x। तो देखो इनके मास निकाल लेते हैं। ओके, तो 9 इंटू 8 ये 8 ही रहेगा, ये 3.5 इंटू 8 तो देखो ये कितना हो जाएगा, सबको हम जोड़ लेंगे बच्चों, 72 8 और ये हो जाएगा 28। अब भी हम इसको जोड़ेंगे ना तो हमारा सम 108 ही आएगा, देखो क्योंकि हमने रेशियो में दिया हुआ था। तो अब बच्चों में ना सबका मास मिल गया, तो मास से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम के कंपाउंड में किसी एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, अगर उसका हमें टोटल मास दिया गया तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CHN रेस्पेक्टिवली। ओके, देखो क्या करेंगे, 72 डिवाइड बाई 12 कितने आ गए, 6 आ जाएंगे, ये 8 ही रहेंगे हमारे क्योंकि 1 मास होता है, और 28/14 ये 2 हो जाएंगे। तो C के एटम 6 होंगे फॉर्मूले में, हाइड्रोजन के एटम 8 होंगे और नाइट्रोजन के एटम 2 होंगे। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, C6H8 and 2 इज द राइट आंसर। और इसका भी आप मास जोड़ोगे तो 108 ही आएगा, क्योंकि वही हमने ऊपर भी जोड़ रखा है, नीचे भी जोड़ेंगे तो भी सेम ही आएगा। तो आई होप सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, एक बार देख लो हमने क्या किया, रेशियोज को हमने मान लिया सबके रेशियो समथिंग x होंगी, मींस गिवन रेशियो का x होगा, तो 9x x और 3.5x को हमने 108 के बराबर मान लिया। ओके, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, यानी मल्टीपल आ गया हमारा x की वैल्यू 8। तो 8 से हमने सारे एलिमेंट्स के मास निकाल लिए और वो मास हमारे वेरीफाई भी हो गए 108। अब इन मासेस को हमने क्या किया, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर दिया जिससे उनके नंबर ऑफ एटम्स मिल जाए। तो 72 डिवाइड बाई 12, 8 बाई 1, 28 बाई 14 में 6 8 2 मिल गए। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया C6H8N2। और यहीं पे बच्चों क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता कि यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ से हम क्या कर देते, C3H8H4N क्या हो जाता, C3H4N। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, अगर हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा भी जाता तो हम यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते थे। ओके, तो सारे बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, ऑन एनालिसिस अ सर्टेन कंपाउंड was found to contain 254 ग्राम ऑफ आयोडीन, एटॉमिक मास 127 दिया गया है, एंड 80 ग्राम ऑक्सीजन एट एटॉमिक मास 16। ओके, तो नो डाउट इजी क्वेश्चन है बहुत ही। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, जब हमें दो किसी एलिमेंट के मासेस दिए गए हैं कंपाउंड में और उनके एटॉमिक मासेस भी दिए गए हैं, तो हमें फॉर्मूला बताना, तो सीधा सीधा सिंपल सा क्या है, उनके मासेस को उनके ही एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हम देख लेंगे क्या है। तो 254 डिवाइड बाई 127 सिंपल है, 2 आ जाएंगे। ओके, 254 डिवाइड बाई 127 कितने आ गए, 2 आयोडीन के एटम आ गए। नेक्स्ट हमें दिया गया 80 डिवाइड बाई 16 मीन्स 5 एटम किसके आ गए, ऑक्सीजन के, ये किसके हैं, आयोडीन के। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, I2O5,
O5, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा I2O5D। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया गया है क्वेश्चन नंबर 87। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 87, 44 ग्राम ऑफ सैंपल ऑन कंप्लीट कंबशन। देखो बच्चों यहाँ पे भी ना हमें कंप्लीट कंबशन दिया गया है, मींस कंप्लीट कंबशन में जो फॉर्म होगा वो हम निकाल सकते हैं कि कार्बन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा। और कंप्लीट कंबशन तब तक होता है जब तक ऑक्सीजन मिलती रहती है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी तो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू फिक्स है वो किसकी है? कार्बन की और हाइड्रोजन की। तो हम क्या निकालेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, चलिए 44 ग्राम को हमने कंप्लीट कंबस्ट किया, हमें मिला क्या वैल्यूज थी? ये थी बच्चों 88 ग्राम एंड 36 ग्राम। 88 ग्राम CO2 एंड 36 ग्राम H2, मीन्स 2 मोल इसके हो गए सीधे सीधे 88/44 और 2 मोल इसके हो गए। ओके, जब 2 मोल हमें इसके मिल गए, 2 मोल इसके मिल गए, तो यहाँ से हम कार्बन का और हाइड्रोजन का मास निकाल सकते हैं। 2 इंटू, चलो लैंग्वेज लिख देते हैं थोड़ा, मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12 मीन्स 24 ग्राम। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल हमें दिया गया H2O का, तो H2O के 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन के होते हैं। 2 मास एक एटम का कितना होता है? 1, तो कितना हो जाएगा? 4। ओके, तो टोटल मास जो आ गया हाइड्रोजन और कार्बन का, वो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास सिंपल है, कितना हो जाएगा? 24 प्लस 4 मीन्स 28 ग्राम। अब 28 ग्राम टोटल मास प्रोड्यूस हुआ है 44 को बाइंड करने पर, तो 44 माइनस 28, कुछ तो बचेगा, ये बचेगा आपका 4 4 4 4 16। तो 16 ग्राम क्या है यहाँ पे? अब कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम क्या था? ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम हमारा ऑक्सीजन हो गया, 4 ग्राम हाइड्रोजन हो गया, 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, और ये हमें कितना मिला था? 24 ग्राम कार्बन। तो इसका मतलब सीधा साधा हो गया बच्चों कि 24 ग्राम कार्बन से 2 एटम मिले कार्बन के, 4 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। ये हमारे क्या आ गए? नंबर ऑफ एटम्स। ओके, जब हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल गए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H4O। ओके, तो बच्चों हमें फॉर्मूला क्या मिला? C2H4O, और यही हमें आंसर में भी होना चाहिए। C2H4O, C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 88 भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों देख लीजिए 88 क्वेश्चन क्या है? इन एलिमेंट इज टेट्रा वैलेंट मींस जिसकी वैलेंसी 3 हो, एंड अनदर एलिमेंट बी इज डाइवैलेंट, और दूसरा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 2 हो, मींस वैलेंसी कॉमन नहीं है। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स विल बी, इसका मतलब है A3 पॉजिटिव B2 माइनस, मींस जो हमारा आयोनिक कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा? A2B3। डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, तो फिर नीचे के क्वेश्चन देख लो आप लोग, ट्राई करना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, वीडियो को खत्म करते हैं।